हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबीसी आईबीआर बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें पढ़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लर्क्स ऑफिसर का। यहाँ क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा अनाउंसमेंट करना है। यहाँ पे हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क टू ऑफिसर का प्रमोशन कोर्स के लिए रहेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगा, सर्कुलर के वीडियोस रहेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस रहेगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक होगा और 20 मॉक टेस्ट होगा। और अगर इसको आप खरीदेंगे तो इसका दाम है 2,000 रुपये, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी रहेगा, और 3,000 रुपये जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। मर्जी जो चाहे आप वो कोर्स कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले सवाल पे, विच इज़ नॉट करेक्ट। क्या बोलना चाहता है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है ना। विच इज़ नॉट करेक्ट यानी गलत है। कोई एक बात गलत है, बाकी 3 बात इसमें सही है। यानी ए ऑप्शन देखिए, क्या बोलता है, HUF एंड NBFC कैन नॉट बिकम पार्टनर। क्या HUF और NBFC पार्टनर बन सकते हैं? तो पार्टनर ये इसमें से पूछ रहा सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ क्या बोला, कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। बिल्कुल HUF और NBFC पार्टनर नहीं बन सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। फिर है बी ऑप्शन है, ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट इन द फर्म। माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता है, बट पार्टनर के सारे बेनिफिट वो ले सकता है। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा माइए, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी चेक शुड बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। तो स्टॉप पेमेंट जब करते हैं चेक्स का, इसमें सारे पार्टनर्स का साइन होना जरूरी है, तभी होगा स्टॉप पेमेंट, नहीं तो नहीं होगा। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनी यहाँ पे होता है कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है, ऑल पार्टनर की साइन की जरूरत नहीं होता है जब कभी भी हमें स्टॉप पेमेंट करना हो। डी ऑप्शन है, चेक पेबल इन फेवर ऑफ द फर्म कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पर्सनल अकाउंट जो होता है पार्टनर का, उसमें चेक जो फर्म के फेवर में होता है वो वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी स्टॉप पेमेंट के लिए जो चेक का स्टॉप पेमेंट करते हैं उसके लिए सारे पार्टनर का सिग्नेचर होना जरूरी नहीं, किसी भी पार्टनर का सिग्नेचर से स्टॉप पेमेंट किया जा सकता है। सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच इज़ इनकरेक्ट। यानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनकरेक्ट का मतलब है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, यानी गलत है वो बात। ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। इनकरेक्ट मतलब क्या, इनमें से कोई बात गलत है। ए ऑप्शन क्या, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल इज ₹1,00,000 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ₹5,00,000 इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शब्द क्या इन्होंने यूज़ कर दिया, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नहीं है ये, मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए था, मिनिमम। ठीक है, अगर आप इसी चीज़ को मिनिमम बोल देते तो मिनिमम में क्या हो जाएगा कि मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1,00,000 रुपये, 5,00,000 हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। बी ऑप्शन, मिनिमम डायरेक्टर्स आर 2 इन प्राइवेट कंपनी एंड 3 इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बिल्कुल सही, मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी और 3 होते हैं पब्लिक कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं। सी ऑप्शन हो जाएगा, मिनिमम मेंबर्स आर 2 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड 7 इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो मिनिमम मेंबर होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 होते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट कंपनी, नो रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक कंपनी। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफर जो करेंगे शेयर्स का वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, कहाँ पे, प्राइवेट कंपनी में। बट अब किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है जैसे ही वो पब्लिक कंपनी बनता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो गलत हो गया पहला बात, जहाँ मैक्सिमम लिखा तो वहाँ मिनिमम लिख देते, पेड अप कैपिटल 1,00,000 रुपये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का और 5,00,000 रुपये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, तो सही हो जाता। यहाँ मैक्सिमम लिखे गलत हो गया, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच डॉक्यूमेंट विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट। इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट ओपनिंग के समय जरूरत नहीं पड़ेगा? ए ऑप्शन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल जरूरत पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के समय। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये भी जरूरत पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये जरूरत नहीं पड़ता है। और ये बेसिकली कहाँ पे चाहिए, अगर आप कोई कंपनी जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मान लीजिए आप पब्लिक कंपनी खोलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पब्लिक की कंपनी आपने खोला, तो वहाँ पे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। डी ऑप्शन में बहुत ए एंड बी, तो ए एंड बी यहाँ नॉट रिक्वायर्ड पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सी। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का नीड यहाँ पे नहीं है।
सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है वो आपको बतानी होगी। ए ऑप्शन हो गया, जॉइंट ओनर्स ऑफ HUF आर नोन एज को पेरेंसर्स ऑफ कर्ता। जो जॉइंट ओनर्स होते हैं HUF, उसको हम को पेरेंसर बोलते हैं कर्ता का। क्या इस बात सही है? जो सही नहीं है वो बोलना है हमें। तो ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है, को पेरेंसर नहीं होगा, जॉइंट ओनर होता नहीं HUF में। HUF इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। क्या HUF एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर से? ये बात सही है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, सीनियर मोस्ट कॉपरेंसर इज कर्ता। जो सीनियर मोस्ट कॉपरेंसर होगा बेसिकली वही कर्ता होता है, बिल्कुल सही है। कर्ता में भी फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। कर्ता फीमेल मेंबर भी हो सकता है फैमिली का, पहले सिर्फ मेल होता था, फीमेल भी अलाउ किया गया, तो ये भी सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। जो जॉइंट ओनर जो HUF का बोल रहा है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड ऑथर इन ट्रस्ट। ऑथर इन ट्रस्ट हम किसे बोलते हैं? ए ऑप्शन है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी के फेवर में ट्रांसफर करता है ऑनरशिप की प्रॉपर्टी वो। बी ऑप्शन है, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू द बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी को ट्रांसफर का बेनिफिट मिलता है वो। सी ऑप्शन हो जाएगा, द पर्सन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। जो पर्सन ट्रांसफर करता है ओनरशिप को वो। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑथर इन ए ट्रस्ट की जब बात आएगी तो हम उस इंसान को बोलते हैं ऑथर जो पर्सन ट्रांसफर करता है ऑनरशिप। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। देखिए इनमें से क्या बोलो, कैन नॉट बी ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म में कौन नहीं बनेगा? ए ऑप्शन है, कंपनी, बिल्कुल पार्टनर बनेगा ये तो। बी ऑप्शन हो जाए पार्टनरशिप फर्म, ये भी पार्टनर बनेगा। सी ऑप्शन हो गया NBFC पार्टनर नहीं बन सकता। डी ऑप्शन हो गया ऑल द अबव, तो ये भी गलत है, ऑल द अबव को नीड ही नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, NBFC पार्टनर नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कर्ता ऑफ एन HUF इज सेटल्ड एब्रोड, विच इज करेक्ट ऑप्शन। कर्ता जो है HUF को एब्रोड में बस गया है, सेटल्ड हो गया है। ए ऑप्शन है, कर्ता एलोन कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट। करता चाहे तो अपने आपका अकाउंट ऑपरेट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, भले आप अब्रॉड में सेटल क्यों ना हो गए हो। बी ऑप्शन है, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कॉपरेंसर कैन बिकम करता इफ ऑल अदर्स एग्री। ऐसा नहीं होता, सीनियर मोस्ट होता वही बनता है, इसमें एग्री का एग्रीमेंट का कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। नेक्स्ट नहीं होता, सबसे ज़्यादा सीनियर होगा वही बनेगा, भले इंडिया में रहे अब्रॉड में, उससे कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन हो गया, द एल्डेस्ट सन ऑफ द कर्ता विल बिकम करता नाउ। एल्डेस्ट सन, सन से नहीं होता है, मैं फीमेल भी डॉटर भी बन सकती है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। डी ऑप्शन है, कर्ता कैन अपॉइंट द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन एज कर्ता। कर्ता अपॉइंट कर सकता है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन को एज ए कर्ता। कर्ता कोई नहीं होता अपॉइंटमेंट करने का, ये अपने ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसके के बाद हेड होगा, सेकंड मोस्ट को अपने आप बनने का बन जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, कर्ता के पास पावर नहीं है अपॉइंटमेंट का। तो सही ऑप्शन हो गया इसमें ए। ठीक है, कि कर्ता एलोन अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, भले वो अब्रॉड में सेटल क्यों ना हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज करेक्ट, ओके, विच इज करेक्ट इन केस ऑफ इलिटरेट अकाउंट होल्डर्स। इलिटरेट अकाउंट होल्डर्स में कौन सी बात सही है ये बताना होगा आपको। ए ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन LHTI फॉर मेल एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन RHTI फॉर फीमेल शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर। तो बोलता है क्या, सिग्नेचर की जगह, यहाँ पे बोल रहा कौन सी बात सही है वो पूछ रहा है आपसे, करेक्ट की बात हो रही है, सही है वो पूछ रहा है आपसे, किसके संबंध में? इलिटरेट अकाउंट होल्डर के संबंध में। तो जो बोलता है कि सिग्नेचर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मेल का और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन फीमेल का। क्या बात सही है? ये बात भाई बिल्कुल सही है। फिर बोलता है कि जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट जो होगा दो इलिटरेट का अलाउड होता है क्या? बिल्कुल अलाउ किया गया है, जॉइंटली ऑपरेट कर सकते दो इलिटरेट पर्सन। सी ऑप्शन है, कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, करंट अकाउंट में सिग्नेचर वगैरह चलता है तो अंगूठा से नहीं होगा ये अकाउंट खोलेगा, तो ये बात भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, सारे बातें सही हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, वाई विच इज़ करेक्ट इन केस ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन। विजुअली चैलेंज पर्सन में कौन सी बात सही है वो आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है, यहाँ पे सही का बात पूछना, कौन सी बात सही है आपको बताना होगा। ए ऑप्शन क्या है, चेक फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बिकॉज दे आर लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। चेक फैसिलिटी हम दे सकते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन को क्योंकि उनके पास लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए, बिल्कुल सही बात है।
डेबिट कम एटीएम कार्ड कैन बी प्रोवाइडेड, डेबिट कम एटीएम कार्ड आप बिल्कुल दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन है बिंगो कार्ड कैन बी इशूड इफ इज एज इज बिटवीन 15 and 18 ईयर्स, बिंगो कार्ड इशू होगा उन सभी बच्चों को जिनकी उम्र 15 से 18 साल का बीच में है, बिल्कुल मिलेगा। ऑल एबव आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ए पार्टनरशिप फर्म शुड बी कंपल्सरली डिजॉल्व, किस सर्कमस्टांसेस में पार्टनरशिप फर्म को कंपल्सरली डिजॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या बोल रहा है, कंपल्सरली है, डिजॉल्व करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है, ए कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज इश्यूड ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन, कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट इशू करता है ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन तो करना पड़ेगा, बात बिल्कुल सही है। फिर है, एनी वन और ऑल पार्टनर्स कैन बिकम इंसॉल्वेंट, और कोई भी पार्टनर हो चाहे सारे सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाए, इंसॉल्वेंट मतलब नो मनी, पैसा नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन है, अपॉन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, कोई पार्टनर मर जाता है तो अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा, करंट अकाउंट, बात बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द अबव, सारे बात सही है इसमें, ठीक है। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रमोशन एग्जाम का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क टू ऑफिसर के लिए रहता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, सर्कुलर की वीडियोस मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस मिल जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, और इसका जो प्राइस रखा गया है 2000 रुपये है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email आईडी हो जाएगा city713@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।